तो अगर हम बात करें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो एक इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उनको हल करने में हमारी मदद करता है। और ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में जो है चॉइस की समस्या है उसको भी दूर करने में या उसको हल करने में जो हमारी मदद करता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इसकी अजम्पशंस है वो क्या है। अजम्पशंस होती है वो क्या होती है कि कोई भी जब थ्योरी है वो दी जाती है तो उससे पहले कुछ ना कुछ जो कंडीशंस हैं वो मान लिया जाता है कि ये कंडीशन होगी तो मेरा जो नियम है वो लागू होगा, या फिर ये थ्योरी है ये इस कंडीशन के अंदर लागू होगी। तो ये जो अजम्पशंस है पीपीसी वक्र की, जो फर्स्ट है टू गुड्स, एक्स एंड वाई। तो दो गुड्स है जो है गुड्स तो बहुत सारी जो है प्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन इस जो थ्योरी के अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के अंदर हम टू गुड्स है जो एक्स गुड्स और वाई गुड्स है वो लेके चलते हैं। सेकंड है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स है, एक क्वांटिटी के अंदर जो है दिए गए हैं। और थर्ड है मोबिलिटी, इजी मोबिलिटी है। तो मोबिलिटी का अर्थ है कि अगर एक्स गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो हम कुछ जो साधन है वो निकाल के वाई गुड्स से एक्स गुड्स में लगा सकते हैं। आसानी से जो साधनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोबिलिटी है वो जो गुड्स जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनमें पाई जाती है। फिर है तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए जो टेक्निक है उनको प्रोड्यूस करने के लिए तो वो गिवन है हमारे पास। जो टेक्निक है वो कांस्टेंट रहेगी, वो उसमें कोई भी चेंज है वो नहीं होगा। अगर इनमें जो टेक्निक है उसमें चेंज होता है, कम या ज़्यादा जो है अच्छी या बुरी जो टेक्निक का यूज करते हैं, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो भी जो शिफ्ट है ऊपर से नीचे की ओर वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें कहते हैं कि जो टेक्निक है वो गिवन है और कांस्टेंट है। फिर फुल एम्प्लॉयमेंट, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए ये मान के चलते हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे उनको अच्छे से काम मिल रहा है और वो अपना एम्प्लॉयमेंट है वो पूरी तरह से दक्ष है, या फिर जो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका फुल यूटिलाइजेशन है वो किया जा रहा है। और जो लास्ट है शॉर्ट रन, कि जो ये पीपीसी वक्र है ये कब काम करता है, ये शॉर्ट रन के अंदर है जो काम करेगा, लॉन्ग रन के अंदर है वो ये काम है वो नहीं करेगा। क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर जो है लॉन्ग रन के अंदर जो है टेक्निक भी चेंज हो सकती है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भी और नए आ सकते हैं। ये थी हमारी अजम्पशंस ऑफ पीपीसी वक्र। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए ये जो कंडीशन है वो होनी आवश्यक है। अगर ये कंडीशन में से कोई भी कंडीशन है वो पूरी नहीं होती तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो अपना काम है वो नहीं कर पाएगा। तो पीपीसी वक्र की अजम्पशंस है वो कर लेने के बाद हम करते हैं कि जो पीपीसी वक्र है वो बनाते कैसे हैं और वो क्या शो करता है। हमारे पास दो गुड्स हैं, गुड्स वाई और गुड एक्स। तो हम जो हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो गिवन है और उनकी सहायता से हम जो दो गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन है कर सकते हैं। पीपीसी ये हमारा पी और टी। जो पीपी कर्व है वो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास लिमिटेड है, उनकी सहायता से इस जो लाइन है हमारी जो पीपीसी कर्व की पीपी, इसके ऊपर हम कहीं भी जो है
प्रोडक्शन है हम अपना कर सकते हैं। अगर हम ए, बी और सी 3 कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो अगर इनसे हम अगर ये जाने कि कैसे जो पीपीसी वक्र है वो काम करता है, तो ये हमारे पास आ गए 3 जो कॉम्बिनेशन है गुड्स के। अगर हम ए कॉम्बिनेशन की बात करें तो ए कॉम्बिनेशन पर एम एन टी और एक्स, x1, x2, x0, तो ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास एम, ए और एक्स। ए कॉम्बिनेशन के ऊपर वाई गुड्स की ओ एम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ओ x0 है वो एक्स गुड्स की जो है क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमें अगर गुड्स एक्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, तो हमें कुछ क्वांटिटी है वो हमें वाई गुड्स की रिड्यूस करनी पड़ेगी एम से एन तक। इतनी x0, x1 क्वांटिटी है वो हमें प्राप्त करने के लिए एम एन क्वांटिटी है वो त्याग करनी पड़ेगी। कुछ रिसोर्सेज है वो यहाँ से निकाल करके यहाँ लगाने होंगे। तो अगर हम बात करें बी से सी कॉम्बिनेशन की, तो हमें ओ एन और ओ एक्स आई जो वस्तुएं हैं वो हम प्राप्त कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन है वो प्राप्त कर रहे हैं। अब हमें ओ टी और ओ एक्स2 अगर प्राप्त करना है, तो हमें इतनी क्वांटिटी ज़्यादा प्राप्त करने के लिए एम टी जो है वाई गुड्स की क्वांटिटी है वो त्याग करनी पड़ेगी। कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ से निकाल करके यहाँ निकालने पड़ेंगे, ताकि हम जो x1, x2 प्रोडक्शन है वो ज़्यादा एक्स गुड्स का कर सकें। तो ये जो त्याग है हमारा ये बढ़ता जा रहा है कि हमें इसकी सेम क्वांटिटी आगे प्राप्त करने के लिए हमें त्याग है वो ज़्यादा करना पड़ रहा है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ से निकाल के यहाँ लगाने पड़ रहे हैं। तो ये जो है पीपीसी वक्र है वो ये शो करता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है हमारे पास, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ए बी सी, कोई भी जो है कॉम्बिनेशन है वो हो सकता है जो कि 2 गुड्स का जो प्रोडक्शन दिखाएगा विद द हेल्प ऑफ गिवन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सहायता से फुल यूटिलाइजेशन होगा और फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। कोई भी रिसोर्सेज है अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में नहीं होगा, वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग है सारे के सारे जो काम है वो कर रहे होंगे। तो ये है हमारा पीपीसी वक्र। तो अगर हम बात करें कि हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो किस प्रकार जो है इस पीपीसी वक्र की सहायता से है वो हल की जा सकती है, तो हमारी फर्स्ट जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी वर्क टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, कि क्या प्रोडक्शन करना है और कितना करना है। तो क्या प्रोडक्शन करना है, एक्स गुड्स का करना है या वाई गुड्स का करना है, तो दोनों गुड्स में से कौन सी गुड्स का है जो प्रोडक्शन है वो करना है। अगर ये मान लेते हैं ये कंज्यूमर गुड्स है और ये कैपिटल गुड्स है, तो क्या होगा कि जो ए कॉम्बिनेशन है हमारा उस पर एक इकोनॉमी है वो कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, जो कि वर्क टू प्रोड्यूस में आएगा क्या प्रोडक्शन करना है, कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करना है और कैपिटल गुड्स का कम प्रोडक्शन करना है। अगर हम बी कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें जो कंज्यूमर गुड्स है वो घट करके ओ एम से ओ एन रह गए हैं और जो कैपिटल गुड्स है वो बढ़ करके ओ एक्स 0 से ओ एक्स 1 हो गए हैं। तो हम पीपीसी वक्र के सहायता से जो हाउ टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस है उसका जो है हम प्राप्त है वो कर सकते हैं, या फिर उसका एस्टिमेट है हम लगा सकते हैं। तो सेकंड जो हमारी सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम थी कि हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है या फिर लेबर इंटेंसिव का। तो अगर कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन हमें करना है तो वहाँ क्या होगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी, और जहाँ हमें कैपिटल गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा करना है तो वहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम करते हैं कि वाई जो गुड्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हम
लेबर का ज़्यादा यूज करते हैं, और अगर हमारे पास कैपिटल कम है, लेबर ज़्यादा है, तो हम वो जो गुड्स वाई है उसका ज़्यादा प्रोडक्शन ले लेंगे। तो अगर एक कम्बिनेशन की बात करें तो उसके अंदर हम ओ एम है क्वांटिटी प्राप्त कर रहे हैं वाई की, जो कि कंज्यूमर गुड्स है, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, और कैपिटल अपने पास कम है तो इसलिए ओ एक्स जीरो है वो कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं और इतना इसका कर रहे हैं। तो अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेबर की जो क्वांटिटी है वो हमने घटा दी है। और अगर इस पे बात करें तो यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या डेवलप्ड जो कंट्री है वो है, और वो कैपिटल का ज़्यादा यूज़ कर रही है, और लेबर जो टेक्निक है उसका कम यूज़ कर रही है। तो ये हो गई हमारी हाउ टू प्रोड्यूस की समस्या कि पीपीसी वक्र की सहायता से कि कैसे प्रोडक्शन करना है, कौन सी टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट जो सेंट्रल प्रॉब्लम है कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस है उसकी, तो इसमें क्या है, टेक्निकल प्रोग्रेस है वो किस प्रकार हो। पीपी जो है पीपीसी वक्र है, तो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो कब होगा, वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो दोनों ही जो गुड्स है उसकी टेक्निकल में जो कैपिटल जो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, दोनों की जब टेक्निक है उसमें प्रोग्रेस है वो हो जाती है, तो हमारा पीपीसी वक्र है वो दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड है जो शिफ्ट होकर P1 हो जाता है। ये जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो कब होगी, जब हमारे या तो कोई टेक्निक है, कोई इनोवेशन है वो हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी टेक्निकल जो प्रोग्रेस है वो हो रही है। या फिर जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो मशीन वगैरह है वो बढ़ जाए, तो हम कह सकते हैं कि पीपीसी वक्र है वो हमारा राइट वर्ड है वो शिफ्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है टेक्निकल प्रोग्रेस की, तो वो इसकी सहायता से हम, ये गिवन है और ये टेक्निकल प्रोग्रेस के कारण जब पीपीसी वक्र है वो जो राइट की ओर शिफ्ट हो जाता है तो PP1 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस की प्रॉब्लम है वो भी हम पीपीसी वक्र की सहायता से है वो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि हाउ टू ग्रो, तो हाउ टू ग्रो मतलब जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो वो या तो जो हमारा प्रोडक्शन है उसको न्यू टेक्निक है वो लेके आए, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें सुधार करके जो बढ़ाया जा सकता है, या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी क्वांटिटी है वो अगर ज़्यादा किया जाए तो हमारी जो ग्रोथ है वो हो सकती है। तो इससे हो सकता है कि टेक्निक या तो चेंज करें, टेक्निक अगर हमारी अच्छी होगी, सुधार होगी, तो भी ये पीपीसी वक्र है वो राइट वर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ते हैं तो भी हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा और पीपीसी वक्र है वो राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। यह है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ग्राफ, और इसकी सहायता से हम जो है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो पीपीसी वक्र की सहायता से हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको हल करने के बाद हम करते हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ग्राफ है उसके यूजेस क्या है। यूज ऑफ पीपीसी की पीपीसी वक्र की सहायता से हम उसकी क्या क्या यूजेस है इसके। गुड्स एक्स और गुड्स वाई, ये हमारा पीपीसी वक्र। तो सबसे पहले है हमारी फर्स्ट यूज है अनएम्प्लॉयमेंट। तो पीपीसी वक्र की सहायता से हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो एस्टिमेट है वो लगा सकते हैं कि पीपीसी वक्र है वो कौन सी जगह होगा, कि अगर ये स्थिति हमारी P और P है
उसके ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट है जिसका कम्बिनेशन हम अगर लेंगे तो वो कहलाएगी फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति, जो कि हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की कर्व की जो अजम्पशन थी उसमें हम मान के चलते हैं कि जो पीपीसी वर्कर होगा उसके ऊपर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे उनका एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में जो है होगा। कोई भी जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो अंडर यूटिलाइजेशन है वो उनका नहीं हो पाए। तो अगर हम बात करें पॉइंट एम की, तो अगर हमारे पास तीन जो ए बी और सी तीन कम्बिनेशन थे, अगर इन तीन कम्बिनेशन से नीचे हमारे कोई कम्बिनेशन है ये मिलता है, तो ये कम्बिनेशन क्या कहलाएगा? अंडर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज या एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारी जो क्षमता है वो यहाँ तक की है, यहाँ तक की, इस तक, लेकिन हम क्या है कि यूज है वो एम तक कर रहे हैं। तो जो हमारे जो रिसोर्सेज है या तो वो फ्री पड़े हैं या फिर उनका यूटिलाइजेशन है वो अच्छे से नहीं हो रहा, इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है वो हो सकता है। तो जिसके कारण क्या है कि हमारी एम है वो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो दिखाता है कि रोज़गार या तो उनको मिल नहीं रहा या फिर उनका जो अगर रिसोर्सेज है तो उनका फुल यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो रहा। तो अगर हमारा कोई भी पॉइंट है जो कि पीपी कर्व के नीचे होगा वो अंडर यूटिलाइजेशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो दिखाता है। तो जो सेकंड यूज है वो टेक्निकल जो प्रोग्रेस है उसका पता लगाने के लिए भी हम क्या है कि पीपीसी वर्कर का यूज करते हैं। अगर हमारे पास ये तीन कम्बिनेशन है और टेक्निकल प्रोग्रेस है वो एक जो अपना एक गुड्स की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हो जाता है, फिर ये हमारा तो हमारा जो एक्स गुड्स है वो लेबर जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से जो है प्राप्त किया जा रहा है, और जो गुड्स वाई है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उसकी सहायता से है प्राप्त किया जा रहा है। तो अगर हमारी कैपिटल इंटेंसिव है या कैपिटल है वो बढ़ जाती है तो हम हमारा जो पीपी कर्व है या पीपीसी वक्र है वो राइट और शिफ्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ गई है। तो उसके बढ़ने से हमारा जो प्रोडक्शन है वो पी से बढ़कर P1 हो जाता है। तो हम कहेंगे टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है वो हो रही है, हमारी जो कैपिटल है वो बढ़ रही है। तो हमारी टेक्नोलॉजी है एक की स्थिति में बढ़ने से है जो हमारा एक गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें अपोजिट कि हमारी वाई गुड्स है उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, हमारी टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो जाती है ओनली वाई गुड्स के केस में। तो ये जो पीपी कर्व है वो P2 हो जाएगा। तो हमारी जो गुड्स है वाई उसका प्रोडक्शन OP से बढ़कर OP2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो गुड्स है वाई उसकी टेक्निक में चेंज आ गया या फिर उसकी टेक्निक है वो अच्छी हो गई, जिसके कारण वाई जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। अगर हम बात करें दोनों की, अगर दोनों जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है या फिर लेबर बढ़ जाती है और कैपिटल भी दोनों हमारे पास बढ़ जाती है, तो ये जो पीपी वक्र है ये है हमारा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा और ये P3 ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो वाई गुड्स है उसका भी प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है और जो एक्स गुड्स है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया। तो ये हमारा यूज है कि हम कैसे पीपीसी वक्र की सहायता से जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसका अंदाज़ा या एस्टिमेट हम लगा सकते हैं।
तो हमारा जो नेक्स्ट थर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसी से रिलेटेड है कि जब हमारी टेक्नोलॉजी है जो बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, या फिर हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल हमारे पास बढ़ गई, या फिर लेबर है वो बढ़ जाती है, तो हमारा पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन है वो होने लगता है, हमारी ग्रोथ रेट है वो बढ़ने लगती है। तो हम कहेंगे कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और इकोनॉमिक जब ग्रोथ होगी तो हमारा पीपीसी वक्र है वो राइट और शिफ्ट हो जाएगा। और हम मान के चलते हैं कि स्टार्ट में हमारा जो पीपीसी वक्र था टी था, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारा कैपिटल भी बढ़ गया, हमारी लेबर भी है वो बढ़ गई, तो अब हम जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा कर पा रहे हैं तो हमारा जो पीपीसी वगैरह है वो राइट और शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो रही है। हमारा जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, तो वो अगर बढ़ेगा तो पीपीसी वगैरह वो राइट और शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो प्रेजेंट गुड्स वर्सेस फ्यूचर गुड्स। प्रेजेंट गुड्स और फ्यूचर गुड्स का इनका क्या मतलब है कि जब प्रेजेंट के अंदर जो है लेबर गुड्स और कैपिटल गुड्स है उनका जो है प्रोडक्शन है वो किया जाता है, तो अगर वर्तमान में हम कंजम्पशन गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन है वो करते हैं तो हमारा ये जो वक्र है वो फ्यूचर में जो है शिफ्ट तो होगा लेकिन कम होगा। और अगर उसी दौरान हम कैपिटल गुड्स को ज़्यादा प्रोडक्शन हम अगर प्रेजेंट के अंदर करते हैं तो हमारा जो पीपीसी वक्र है ये और ज़्यादा तेज़ी से है जो आगे ग्रो करेगा, क्योंकि जो कैपिटल गुड्स है उनको फ्यूचर गुड्स माना जाता है और जो प्रेजेंट गुड्स है जो कंजम्पशन की गुड है उनको प्रेजेंट की गुड्स है वो माना जाता है। क्योंकि अगर प्रेजेंट के अंदर हम कंजम्पशन की ज़्यादा गुड्स है वो इस्तेमाल करते हैं तो हमारे फ्यूचर के लिए है वो कम प्रोडक्शन आगे होगा, क्योंकि प्रेजेंट में हम उसका कंजम्पशन है वो कर लेंगे। अगर प्रेजेंट के अंदर जो कंजम्पशन गुड्स है उनका कम इस्तेमाल करते हैं और जो कैपिटल गुड्स है उनका ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो वो जो फ्यूचर के अंदर हमारी और ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो करेगा और ज़्यादा गुड्स है हमारे लिए अवेलेबल होगी, तो वो और ज़्यादा तेज़ी से है जो ग्रोथ करेगा। अगर हम प्रेजेंट के अंदर कंजम्पशन गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम बढ़ेगा। अगर प्रेजेंट के अंदर कैपिटल गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमारी जो पीपीसी वक्र है और तेज़ी से राइट और शिफ्ट होगा, मतलब हमारी ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। तो अगर प्रेजेंट गुड्स या कंज्यूमर गुड्स का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रेजेंट के अंदर तो हमारी फ्यूचर में ग्रोथ है वो कम होगी। और अगर प्रेजेंट के अंदर कैपिटल गुड्स का या फ्यूचर गुड्स का जो यूज़ करते हैं उसका तो हमारी ग्रोथ है वो फ्यूचर के अंदर ज़्यादा हो। तो जो कंज्यूमर गुड्स है उसको प्रेजेंट गुड्स बोला जाता है और जो कैपिटल गुड्स है उसको फ्यूचर गुड्स है वो बोला जाता है। तो ये यूज भी है कि हम कौन सी गुड्स का प्रेजेंट के अंदर प्रोडक्शन है वो कर रहे हैं। तो ये हमारे जो अपना लास्ट यूज है वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब कि जो आर्थिक दक्षता है वो कैसे पाई जाती है या उसको पीपीसी वक्र की सहायता से कैसे देखा जा सकता है। जो हमारा फर्स्ट टाइप था कि अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर कोई भी पॉइंट इसके पीपीसी वक्र के अंदर अगर पाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि इनएफिशिएंट ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं होगी तो हमारा जो पीपीसी वक्र है उसके अंदर ही कोई ना कोई पॉइंट होगा जहां हम दो जो गुड्स है उनका कम्बिनेशन है वो प्राप्त करेंगे। वो कम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन इस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इनएफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज या इनएफिशिएंट इकोनॉमी है। वहाँ पर जो रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो पा रहा, तो ये नीचे की ओर होगी, बाईं ओर। तो ये थे यूजेस ऑफ पीपीसी वक्र। तो अब हम पढ़ते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होती है, उससे पहले हम ये करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत क्या होती है, हमारा जो सेकंड बेस्ट जो यूज होता है वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो अवसर लागत है वो कहलाती है। क्योंकि जो अपने रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और इनके जो है अल्टरनेटिव यूज होते हैं। हम अगर उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक गुड्स का इस्तेमाल या जो प्रोडक्शन करने में लगा देते हैं तो दूसरी जो गुड्स है उसका त्याग हमें करना पड़ेगा। तो जो सेकंड बेस्ट यूज होगा या तो इसकी जगह यहाँ लगा सकते हैं। तो जो अगर इसकी बात करें तो अगर या तो ये क्वांटिटी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ लगा दें तो जो वाई गुड्स है उसकी 5000 क्वांटिटी है वो प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सारे जो प्रोडक्शन है वो यहाँ करें, हम सारे फैक्टर यहाँ लगा दें तो 6000 जो है गुड्स है आप यूज कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो बेस्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो करने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो इसका हमें त्याग करना पड़ेगा। अगर इसका गिव अप करते हैं तो ये क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि ये हमारा सेकंड बेस्ट जो यूज है। तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या कहलाता है, हमारा अवसर लागत। तो अब अवसर लागत करने के बाद हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होती है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसके बाद हम क्या है ये भी इसमें देख सकते हैं कि जो स्लोप है वो क्या शो करता है कि अगर डेल्टा y अपन में डेल्टा x हम करते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि a t बाय में t b। तो हम जो tb है वो कम प्राप्त करने के लिए जो गिव अप हम कर रहे हैं at का वो ज़्यादा है। तो यही हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो दिखाता है कि हमें क्वांटिटी ज़्यादा प्राप्त करते अगर जाना है तो हमारी जो गिव अप की क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। ये आगे और बड़ा जो है बॉक्स है वो बनेगा, और अगर इसकी बात करें तो ये बॉक्स है वो बढ़ता ही जाएगा। इससे हमें क्या पता लगता है कि उतनी ही क्वांटिटी है वो प्राप्त करने के लिए हम गिव अप है वो ज़्यादा करते आ रहे हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ डिमिनिशिंग हम इसको कह सकते हैं कि जो स्लोप है वो क्या शो करता है कि इसमें चेंज को शो करता है, और ये चेंज है वो बढ़ता ही जाता है। ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो हमने पीपीसी वक्र की सहायता से हमारा जो है एक सेंट्रल इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम्स होती है वो भी हमने जो डिस्कस की है, और अच्छे से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारा एक जो टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो इससे आपने कुछ भी अच्छा या न्यू अचीव किया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, और जो बेल आइकन है उस पर भी उंगली है वो आना ना भूलिएगा। तो जिससे जो नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो आएगा या जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उनका नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।